नमस्कार। आज हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं सचिन पायलट, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, राजस्थान के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर। लेकिन सचिन, इलेक्शन के बिल्कुल बीच में आज बातचीत हो रही है। वी कैन से वी हैव रीच्ड द हाफ वे मार्क, थर्ड फेज हो गया है, 280 सीट्स हो गई हैं। तो कैसा लग रहा है चुनाव का, कहाँ दिशा जा रही है? देखिए, जो इंडिकेशन मुझे मिले हैं, जो फीडबैक मैंने प्राप्त किया है और मुझे काफ़ी मौका मिला पूरे देश में घूमने का, ये चुनाव एक बदलाव का चुनाव है। हम्म। लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन दबी-ज़ुबान इस बात को लेके एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो बढ़त बीजेपी ने पहले बनाई थी, वो उसके आस-पास भी नहीं रहेगा। और मैंने कई बार कहा कि साउथ से साफ और नॉर्थ से हाफ, ये भाजपा अच्छा। का हाल होने वाला है। बिकॉज़ 10 साल बहुत लंबा समय होता है और उत्तर भारत में जहाँ पे द्विपक्षीय मुकाबला होता है भाजपा-कांग्रेस का, उन काफ़ी सारी स्टेट्स के अंदर हम लोग अच्छा नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार हमारे उम्मीदवार, हमारा कैंपेन, हमारा मैनिफेस्टो, लोग उसको पसंद कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हम लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये हिंदी पट्टी जो है, जो उत्तर भारत का इलाका है। पर अभी जहाँ पे चुनाव जो हो रहे हैं, जहाँ पे बीजेपी को बढ़त हुई, साउथ में जैसे हो गया, लेकिन नॉर्थ में जहाँ बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, अब वहाँ पे ज़्यादा चुनाव होंगे, चाहे यूपी देखा जाए, एक चाहे तो जहाँ बिहार। पर भाजपा के 100 में से 100% सीटें आ गई हैं, हम्म। तो वहाँ तो कोई स्कोप है नहीं बढ़ने का। और उनकी रिपोर्ट कार्ड, उनकी एंटी इनकम्बेंसी, उनकी परफॉर्मेंस को लोग जज कर ही रहे हैं। और 2019 का जो चुनाव था, वो एक अलग वातावरण में चुनाव हुआ था। जैसे राजस्थान है, हमारा हम्म। बॉर्डर स्टेट है, उस टाइम अलग भावना एक देश में हो गई थी। तो आज माहौल बिल्कुल दूसरा है। इसलिए राजस्थान है, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सब राज्यों के अंदर अ, कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला रहता है हम्म। और इस बार हम काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे, ऐसा मेरा फीडबैक है। राजस्थान में क्या मेन मुद्दे क्या थे? नई सरकार बनी है 4 महीने पहले और हुँ, वो बहुत ज़्यादा कोई अपनी छाप छोड़ नहीं पाए हैं। हुँ, और तनाव है, आपस में खिंचाव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नए मुख्यमंत्री को बना दिया और बाकी नेता थोड़े रुष्ट लगते हैं मुझे। तो उसका नुकसान भाजपा को हो सकता है। बाकी हमारे लगभग हर सीट में कांटे का मुकाबला है। और विधानसभा चुनाव हम हार गए, हुँ। 1-2% वोट शेयर हमारा कम था। लेकिन लोकसभा में मुझे लगता है कि लोग हमको इस बार मौका देंगे। लोकसभा में क्या बिगेस्ट इश्यू आपको लगता है, नॉट जस्ट राजस्थान बट ऑल ओवर, क्या सबसे बड़ा मुद्दा देश है? में जो इशू है, सबसे बड़ा बेरोज़गारी का है। और 14 में जब भाजपा सरकार बनाई थी, तो उन्होंने महँगाई, बेरोज़गारी, काला धन और हुँ, भ्रष्टाचार, ये 4 मुद्दे लेके बात की थी। चारों मुद्दों को उन्होंने छोड़ दिया है। अब वो बात कर रहे हैं, आपकी भैंस चोरी हो जाएगी, कांग्रेस ले जाएगी, आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपका आरक्षण धर्म के आधार पे कर देंगे। ये हुँ। सारी बेबुनियाद बातें हैं, इनमें कोई दम नहीं है। हमारा मैनिफेस्टो बड़ा स्पष्ट है। हमने किसान, नौजवान, उद्योग, निवेश, शिक्षा, चिकित्सा, इनकी बातें करी हैं। एमएसपी पे कानून बनाने की बात की है। तो उस पे तो लोग उसको पसंद कर रहे हैं, लेकिन हमारे मैनिफेस्टो को इतना टारगेट किया है जानबूझ के बीजेपी ने, उसका लाभ हमको मिल रहा है। और बड़ा चर्चित हो गया हमारा मैनिफेस्टो। अब चलो। उसको अब लोग चाव से पढ़ भी रहे हैं, पढ़ेंगे तो पसंद कर रहे हैं। तो उसका हमको बेनिफिट मिल रहा है। जितना हम पे आरोप लगा रहे हैं मैनिफेस्टो लिखने, क्योंकि मैनिफेस्टो तो एक रिटन डॉक्यूमेंट है, हुँ, उसमें आप काल्पनिक अपने ख्याल नहीं डाल सकते हैं। और बीजेपी ने अभी को 5 साल में क्या करेंगे, आप किसी से पूछो मतदाता से कि भाजपा अगले 5 साल में क्या करेगी, कोई जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि चर्चा में नहीं है। उनको पता है जब चुनाव होगा, आप मुसलमान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, मंगलसूत्र की बातें कर लो। हम बात करें, वो जब म की बात है, तो हुँ। मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र। हम लोग बात करते हैं म से मनरेगा की, म से एमएसपी की, म से महिला सशक्तिकरण की। तो हम एक पॉजिटिव नैरेटिव ले जाना चाहते हैं देश को। आप ये मोदी के स्टाइल में बात कर रहे हो, वो भी गिनते रहते हैं, ये अल्फ़ाबेट सूप है, ये म, स। भई, ये सारे शब्द उन्होंने बोले हैं। हाँ। हमने तो नहीं कहा उनको बोलने को। वो बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ध्यान डाइवर्ट करो, जज़्बाती मुद्दों की बात करो, अम, तुष्टीकरण, विभाजन, इस तरह की हुँ। बातें करो। हम लोग सबको साथ लेके कांग्रेस पार्टी सब धर्म, जाति, प्रांत, भाषा, वेशभूषा सबको सम्मिलित करके पार्टी चली है 140 साल से। तो किसी के आरोप लगाने से इतिहास मिटने वाला नहीं है। और मैं पर मानता ये हूँ, 40 साल में इमरजेंसी भी तो आई थी, उसके आई बारे थी, में भी हाँ, आई प्राइम थी। मिनिस्टर बात और कर रहे हैं। सुनिए, इमरजेंसी आई थी, उसको हटाया गया। जनता ने उस समय कांग्रेस को विपक्ष में बैठने का आदेश दिया, हुँ, हम बैठे। लेकिन उसके बाद 80 में क्या हुआ, फिर कांग्रेस पार्टी जीती ना। हुँ, तो अब आप नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, राजीव गांधी ने क्या किया, वो अलग बात है। उस बात को 50 साल हो गए। आपने 10 साल में क्या किया? हुँ। आपने गैस का सिलेंडर 1000 रुपये क्यों बिकने दिया 4 साल तक? पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा क्यों बिक रहा है आज? उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। ये राम मंदिर क्या मुद्दा बनेगा? क्योंकि काफ़ी लोगों को मतलब इमोशंस, आई मीन इलेक्शंस इमोशंस पे भी चलते हैं, भावना भी भाई, चलती है, और क्या भावना क्या ये मुद्दा है ये? कि उन्होंने देश डिलीवर। की सर्वोच्च न्यायालय ने हुँ, एक निर्णय दिया। हाँ। उस निर्णय को सबने सहर्ष स्वीकार किया कि एक भव्य मंदिर बनना चाहिए। सब पक्षों ने स्वीकार हुँ, कर लिया। बात खत्म होगी। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, तो हमने माना उसको। हम बड़े खुश थे जब ऐसा निर्णय आया। लेकिन उसको आप धर्म को भुनाना, धर्म की आड़ में वोट मांगना,
ये सही नहीं। मुझे लगता है देश और सरकार चलनी चाहिए संविधान के तहत। हम्म, संविधान सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख ग्रंथ हमारा है। उसमें लिखा है कि सब लोगों को बराबर का अधिकार है, किसकी पूजा करनी है, किसका हवन करना है, किसको भजन करने हैं, किसका व्रत रखना है। ये हमारी आस्था का प्रश्न है ना, ये तो व्यक्तिगत निर्णय होता है इंसान का। उसके आधार पे मैं वोट मांगूं या वोट डलवाने की बात करूं, वो कहाँ तक सही है। आप चुनाव लड़े ना, हम्म, गवर्नेंस, परफॉर्मेंस, मुद्दे, इश्यूज, देश विदेश नीति, आर्थिक नीति, हम्म, 50 तरह की बातें होती हैं जो जनता सुनना चाहती है। आप बात वो कर रहे हैं कि साहब ये मंदिर बना नहीं बना, क्यों बना, मस्जिद क्यों बना, किसने बनाया, आप हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। ये देश सबका है और ये देश इतना खूबसूरत इसलिए है क्योंकि सब लोग बराबर के हिस्सेदार हैं, किसी को कम ज़्यादा नहीं आंक सकते हैं। और ये धन्यवाद दूंगा मैं अम्बेडकर साहब का। संविधान बना है, हम्म, बराबर का नागरिक बनाया है उसने, खरबपति इंसान को और जो रेडी चलाता, रिक्शा चलाता है उसको भी। एक वोट का मालिक है वो। तो ये वोट का अधिकार देना, उसको हमको पूजना चाहिए उस संविधान को। अब उनके वहाँ से आवाज़ें निकलती हैं कि हो सकता है इसमें संशोधन ही कर दें, उनको खंडन करना पड़ रहा है। और मैं कहता हूँ खंडन करने की नौबत ही क्यों पड़ रही है। क्योंकि आप लोग सबको बता रहे हैं कि हम नहीं शायद बोल वो रहे, कर लें। अरे भाई हम कौन है बोलने वाले। कांग्रेस बोल रही है सत्ताधारी दल के ही लोग हम्म, इस प्रकार के स्टेटमेंट बार बार दे रहे हैं, इसीलिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को उसका खंडन करना पड़ रहा है। आरक्षण को नहीं छेड़ेंगे, संविधान को नहीं छेड़ेंगे। अब तक राजीव गांधी जी के पास 400 सांसद थे, हाँ, कभी सुना आपने उनको खंडन करते हुए या बोलते हुए कि हम आरक्षण को नहीं छेड़ेंगे? कभी सुना आपने, यहाँ तक वाजपेयी जी ने बोला हो या मनमोहन सिंह जी ने बोला हो कि वी विल नॉट टच द कॉन्स्टिट्यूशन और चेंज द हम्म, कॉन्स्टिट्यूशन? तो क्यों बोलना पड़ रहा है? हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है, आवाज़ें वहीं से निकली थी उनके हम्म, उनके यहाँ से। कई बड़े बड़े लोगों ने इस बात को चर्चा में लेकर आए थे। खैर ये इलेक्शन मैं तो मानता हूँ आधा निकल गया, हम्म, लेकिन ये पॉजिटिव होना चाहिए। ये आरोप प्रत्यारोप, प्रतिशोध, बदले की भावना, दबाव की राजनीति, एजेंसी का दुरुपयोग, विपक्ष को ख़त्म कर देना, कांग्रेस बैंक के खाते सीज कर देना, मुख्यमंत्री को जेल में डाल देना, ये मुझे लगता नहीं कि सही तरीका है। हाँ, अभी आपको दिल्ली का भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के चुनाव का भी प्रभारी बनाया है छत्तीसगढ़ के बाद, तो उसमें क्या लगता है आपको यहाँ पे केजरीवाल का कितना असर होगा? ये अलायंस ऑन ग्राउंड कैसे चल रहा है? कि इस कांग्रेस प्रदेश वर्कर्स में खुश हैं? हमारा हमारा अलायंस दिल्ली में है, हम्म, 4 पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है, 3 पे हम लोग लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये क्योंकि सरकार के नाक के नीचे है दिल्ली, हम्म, यहाँ का चुनाव परिणाम बहुत कुछ दर्शाता है देश में क्या चल रहा है। क्योंकि दिल्ली में सब प्रांत के, सब धर्म के, सब समाज के लोग रहते हैं। हाँ, और यहाँ पर एक 2-2 बार मेरे ख्याल यहाँ पे भाजपा जीती है सारे सांसदों की हम्म। सीटें। इस बार मुझे लगता है कि अधिकांश जो सीटें हैं हमारा गठबंधन है, वो हाँ जीतेगा इस बार। क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि ऑन ग्राउंड हम कांग्रेस वाले हमारी टक्कर तो आम आदमी पार्टी से है, उधर हमारी टक्कर समाजवादी पार्टी से है, तो ऑन ग्राउंड ये इंडिया अलायंस आपको लगता है सब ये सब टक्कर इज नहीं होती, ऑल? राजनीति में कंपटीशन होता है। हर पार्टी अपना स्कोप बढ़ाना चाहती है, उसका ग्राउंड वर्क। लेकिन कभी-कभी देश में ऐसे मौके आते हैं कि हम लोगों को सोचना पड़ता है कि मुल्क के लिए ज़रूरत क्या है, देश के लिए क्या ज़रूरत है। हम विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं आपस में, हमारी असहमति हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जो देश के सामने आज बड़ा इशू है कि अगले 5 साल तक वही सरकार रहनी चाहिए जो इस प्रकार का रवैया अपनाए हुए है। 150-150 सांसद को सस्पेंड कर रहे हैं आप, विपक्ष को मुक्त करना चाहते हैं। तो उस संदर्भ में इंडिया अलायंस का गठन हुआ है। 2 दर्जन पार्टी इकट्ठी आई हैं और हमने अपने इंडिविजुअल इश्यूज़ को साइड में रखकर कॉम्प्रोमाइज़ किया, गिव एंड टेक किया है और एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने अपने आप को तैयार किया है। ये राहुल गांधी लड़ाई तो लड़ रहे हैं लेकिन दो जगह से लड़ रहे हैं, तो उसका भी क्या मैसेज जाता है? और अमेठी से क्यों नहीं लड़ रहे हैं? अटल बिहारी या वाजपेयी 2 जगह चुनाव शिवपुरी? लड़े, हाँ, एल के अडवाणी 2 जगह चुनाव लड़े, सोनिया जी 2 जगह चुनाव लड़ी। कांग्रेस वर्कर्स ने डिमांड करी उत्तर भारत में, यूपी में, कि राहुल जी को लड़ना चाहिए रायबरेली से चुनाव। लेकिन एक तो छोड़ना पड़ेगा ना। वो निर्णय लिया जाएगा जब समय आएगा। हम्म, लेकिन ये ना पहली बार हुआ ना अंतिम बार हुआ है कि एक बड़े नेता को ये दबाव हुआ हो उत्तर से और दक्षिण से कि आपको यहाँ चुनाव लड़ना चाहिए। और अलायंस की रिक्वायरमेंट है। अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं यूपी से, हम्म, वो विधायक हैं लेकिन एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि वहाँ उस स्टेट में उनके लड़ने से गठबंधन को, उनके दल को फ़ायदा मिल रहा है। राहुल जी के लड़ने से भी हमारी पार्टी को, गठबंधन को फ़ायदा मिलेगा, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में लेकिन समूचे उत्तर भारत में। तो ये निर्णय पार्टी ने लिया है, उसकी पालना राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो वाई उन्होंने अमेठी से क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि वो उनकी पुरानी सीट ये थी। हमारी पार्टी का निर्णय है किसको पार्टी टिकट तो देना दोनों है। जगह से मांगती थी, पार्टी ने वर्कर्स तो निर्णय लिया, दोनों। पार्टी ने निर्णय लिया कि राहुल जी रायबरेली से लड़ेंगे और अमेठी से हमारे पुराने और सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता वहाँ पे उनको टिकट दिया है। और किशोर लाल जी शर्मा जो वहाँ से उम्मीदवार हैं हमारी पार्टी के, बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, सशक्त हैं। वो हाई प्रोफाइल शायद ना हो, हम्म, लेकिन ज़मीनी पकड़ बहुत तगड़ी है उनकी, सब व्यक्तिगत संवाद और संपर्क लोगों से 4 दशकों का। और वो मैं आपको कह सकता हूँ कि अमेठी में भी हम भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। कि आखिरी सवाल, आपकी अलायंस जो जा रही है क्योंकि सब
ये जो इलेक्शंस हैं वो पर्सनलाइज हो गए हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पे मोदी मोदी करके काफ़ी वोट पड़ जाते हैं। तो इस तरफ से कोई नहीं है, ये सवाल पहले भी आया है। तो आपको लगता है कि चाहे डिमांड भी थी आपके टीएमसी की और आम आदमी पार्टी के, खारगे साहब को आगे कर हमने दें, बड़ा आपके पास लोग एक नहीं निर्णय ले है लिया या है कि डिसीजन? हम पद के लिए ललायत नहीं हैं। किसको क्या पद पोस्ट मिलेगा ये निर्णय चुनाव के बाद लिया जाएगा। ये संसदीय प्रणाली है। हाँ। सबसे बड़े दल को न्योता मिलता है सरकार बनाने का, उसके बाद विधायक सांसद बैठ के निर्णय करते हैं किसको क्या बनाना है। हमारे यहाँ 2 दर्जन पार्टियाँ दिग्गज नेता हैं, जिसको क्या करना नहीं करना वो आपस में बैठ के एक दिन में डिसाइड कर लेंगे। आज मुद्दा है कि हम चुनाव लड़के जीतें कैसे। अगर हम जीत जाएं, 272 का आंकड़ा हमारे पास आ जाए 4 जून को, उसके बाद निर्णय लेंगे। लेकिन पद के लिए कोई लड़ाई झगड़ा है या कोई ललायत है या कोई आपस में कंपटीशन, ऐसा नहीं है। हम चुनाव लड़ रहे हैं मुद्दों के आधार पर, विपक्षी एकता और हमारा जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का है उसको बेस बना के लड़ रहे हैं। तो ये इलेक्शन इज फॉट ऑन, यू थिंक स्टेट बाय स्टेट मुद्दे पे फाइट हो रहा है या एक कोई दोनों आते हैं ओवरऑल इसमें। स्टेट नैरेटिव है? स्टेट स्टेट इश्यूज भी हैं, लेकिन ओवरऑल 10 ईयर परफॉर्मेंस जो रिपोर्ट कार्ड है उसको भी लोग देख के मूल्यांकन कर रहे हैं। ठीक है सचिन पायलट, थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। और you. आप काफ़ी कैंपेन कर रहे हैं, मैंने देखा है पूरे। अभी अगला स्टेट कहाँ जाएंगे आप? अभी तो 3 चरण और बचे हैं, 4 चरण। So, जहाँ जहाँ है, जहाँ पार्टी मुझे भेजती है, वहाँ मैं पार्टी के लिए कैंपेन करता हूँ और मुझे खुशी होती है कि मैं पार्टी की कैंपेन में, पार्टी की जीत में और उनके एफर्ट्स में एक भूमिका निभा पा रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच। इंडिया थैंक न्यूज़ यू। से आपने बातचीत की, थैंक यू।